आप सभी लोगों को शंकर विद्यालय इंटर कॉलेज कटैया प्रतापगढ़ के अपने सभी बच्चे, हमारे स्काउट्स, गाइड्स, स्टाफ मेंबर्स, हम सभी आप लोगों को नमस्कार कहते हैं, जय हिंद कहते हैं। और यहाँ हम लोग आज दोपहरी में क्यों एकत्र हैं इसके बारे में बताना चाहेंगे और अपना संदेश आपको सुनाना चाहेंगे। जिन लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही है उनसे निवेदन है कि कृपया आप 2 मिनट का समय दें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा राष्ट्र भारत अंग्रेजों की दासता से मुक्त हुआ था, अर्थात हमारे देश को आजादी प्राप्त हुई थी। देश को आजादी प्राप्त कराने में हमारे देश के असंख्य वीरों वीरांगनाओं ने, देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, फांसी के फंदे पर झूल गए, भूखे प्यासे नंगे रहकर उन लोगों ने अंग्रेजी साम्राज्य को हमारे देश से उखाड़ फेंका। वर्तमान पीढ़ी में देशभक्त की भावना के प्रसार के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर भक्तों के द्वारा किए गए त्याग, समर्पण और बलिदान को आत्मसात कराने के लिए, उसका अनुभव कराने के लिए आज अवसर कम प्राप्त हो रहे हैं, जबकि अनेक प्रकार से हम सबके पास संसाधनों की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। फिर भी देशभक्त की भावना का विकास, अच्छे संस्कारों का विकास करना आज की एक चुनौती है। हम लोग देश की आजादी के लिए किए गए बलिदान, त्याग, समर्पण, संघर्ष की व्यथा और कथा से परिचित नहीं है या कम परिचित हैं। आप सभी को अवगत कराते हुए हमें परम हर्ष हो रहा है कि 15 अगस्त 2021 आज के 6 दिन बाद हम सब लोग उस दिन भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। हमारे भारत की माननीय मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की माननीय योगी जी की सरकार ने इस वर्ष 15 अगस्त 2021 के 75 सप्ताह पूर्व से आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाने का संकल्प लिया, जिसके अंतर्गत हम लोग यह महोत्सव, यह कार्यक्रम मना रहे हैं। इन 75 सप्ताह में हम लोगों ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए जो हमारे अमर वीर सेनानी रहे, जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने देश को आजादी प्रदान किया, जिन लोगों ने देश को एकजुट किया, जिन्होंने हमारे राष्ट्र के मान, स्वाभिमान, सम्मान आदि को संजोए रखा, हम सबको पहचान प्रदान किया, हम सबको उन्मुक्त वातावरण में, स्वतंत्र वातावरण में सांस लेने के लिए अपने अधिकारों और कर्तव्यों को प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। उनके उस योगदान को स्वीकार करने के लिए, लोगों को उसका बोध कराने के लिए ये कार्यक्रम मना रहे हैं। आज 9 अगस्त है। आज के ही दिन, आज की ही तिथि को सन 1925 को काकोरी, जो लखनऊ के पास स्थान है, वहां पर ऐसी घटना घटित हुई थी जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। और उस घटना से हमारे देश की आजादी और स्वाधीनता संग्राम को बहुत गति मिली, उसने नींव का काम किया। घटना यह थी कि उस समय जो एक यात्री रेलगाड़ी चल रही थी, उस पर अंग्रेजों का खजाना था जो जा रहा था, और देश की आजादी के लिए जो संघर्ष चल रहा था, उसके लिए हमारे अमर सैनिकों को, बलिदानियों को, देशभक्तों को, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को संसाधन चाहिए थे, और उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी जो मिल नहीं पा रहा था। तो हमारे उन देशभक्तों ने सोचा कि ये जो खजाना जा रहा है, ये भारतीयों की खून पसीने की कमाई का खजाना है, उनके शोषण और उत्पीड़न से एकत्र किया गया खजाना है। उन लोगों ने उसको लूटने की योजना बनाई और ट्रेन में डकैती डाल दी
और उससे जो पैसा प्राप्त हुआ लगभग 4,500 रुपए उस समय प्राप्त हुए। तो 1925 में उससे देश की स्वाधीनता संग्राम के लिए उन्होंने उपकरण खरीदे, अस्त्र शस्त्र खरीदे और देश को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। जिस घटना ने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आज 9 अगस्त को उस काकोरी कांड को याद करते हुए, उन अमर देशभक्तों के योगदान को याद करते हुए आप सबको अवगत कराना चाहेंगे कि हम लोग आज उस घटना को याद करके अमृत महोत्सव के रूप में प्रभात फेरी और रैली निकालकर आप सबके बीच आए हैं, जैसे कि हम सभी उन अपने शहीदों को याद करें, अपने मन में अपने देश के प्रति प्रेम का भाव रखें। हमसे आपसे जितना संभव हो हम लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, साथ साथ कर्तव्यों का भी निर्वहन करते हुए अपने घर, गांव, समाज और राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने में योगदान दें, सहयोग करें। इसी उद्देश्य से हम शंकर विद्यालय इंटर कॉलेज के इन स्काउट्स, गाइड्स और अपने शिक्षक और शिक्षणेतर साथियों के साथ आप सबके दरवाजे पर, आप सबके सामने उपस्थित हैं। कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। हम सभी से निवेदन करेंगे कि हमारे अमर शहीदों ने, देशभक्तों ने आजादी के बाद के भारत का जो सपना देखा था, हम लोग उसको साकार करें, अच्छे कर्म करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जो सरकारी संपत्ति है उसको कोई क्षति न पहुंचाएं, किसी के प्रति दुराग्रह न रखें, अच्छा कार्य करें, अच्छा परिणाम प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।